जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज 8.1। और दोस्तों इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो मैंने कल वीडियो में अपलोड कर दी थी। और दोस्तों यदि आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देखिएगा, तब आप इस वाली एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा हुआ है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलूंगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों, एक इसका मेन रीजन ये होता है कि आप क्वेश्चन को पूरा नहीं देखते हैं, पूरे अच्छी तरह से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर हमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ पर साइन A कोस A और साइन C कोस C का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन जो है दोस्तों समकोण त्रिभुज से बना है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है, उससे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमें एक चाहिए लंब और एक चाहिए यहाँ पर आधार, और इसके बाद ये हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर्ण। अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर उसने बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी जो समकोण बन रहा है वहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ समकोण बन रहा है तो यहाँ पर हमें B लेना है। अब उसके बाद AB हमें A और C और लेना है, तो दोस्तों A यहाँ पर ले लेंगे, A B और C हमें यहाँ पर ले लेना है। इस तरह से हमारा ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। और समकोण त्रिभुज में दोस्तों AB जो है दोस्तों वो 24 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो BC है दोस्तों ये BC है, ये कितनी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर साइन A कोस A साइन C कोस C का मान। तो उससे पहले हमें दोस्तों यहाँ पर हमें यहाँ पर आधार पता है, लंब पता है, कर्ण नहीं पता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस वाले एंगल के सापेक्ष लंब ये होगा, आधार ये होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो हमारे पास कर्ण यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कर्ण। और कर्ण निकालने के लिए दोस्तों हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर दिया है, सॉल्यूशन जब हम करेंगे इस क्वेश्चन का, तो जो सबसे पहले दिया है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कोण B बराबर समकोण। ये कोण B जो है दोस्तों यहाँ पर इन्होंने समकोण बताया है। और साथ में यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है AB दोस्तों यहाँ पर कितना दिया है, AB दिया है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पर BC जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर दोस्तों यहाँ पर हम प्रमेय लगाएंगे। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी कि अगर पाइथागोरस प्रमेय पूछी जाए तो दोस्तों ये जो होता है हमारा कर्ण होता है, इसका स्क्वायर जो होगा दोस्तों ये आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब उन दोनों के जोड़ के बराबर। अब यहाँ पर आपको देखिए ज़रा, कर्ण जो है दोस्तों यहाँ पर AC है, कर्ण AC का स्क्वायर, आधार यहाँ पर दोस्तों AB है, आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पर BC है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब AB की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों कितनी है, AB की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 7 सेंटीमीटर या 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों ये आ जाएगा
625, यानी कि AC स्क्वायर जो होगा वो 625 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे AC का मान, तो AC का मान हो जाएगा दोस्तों √625, यानी AC बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 625 का वर्गमूल 25, यानी ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कर्ण की जो हमारी लेंथ होगी, यानी कर्ण की जो लंबाई होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज के अंदर हमें तीनों चीज़ें मिल गई हैं, लंब, आधार और कर्ण, या त्रिभुज की तीनों भुजाओं की हमें जानकारी हो गई है। अब यहाँ पर हमसे उसने जो क्वेश्चन में पूछा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारे पास sin A cos A का मान, यानी sin A cos A का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर एंगल बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कौन से एंगल से वो ले रहा है, किस एंगल के सापेक्ष उसने लिया है। तो अगर आप देखेंगे वो बोल रहा है इस वाले एंगल के सापेक्ष, ए एंगल यहाँ पर है तो इस एंगल के सामने वाला लंब, इसके ये वाला तो 90 के सामने वाला कर्ण होता ही है और बाकी बच जाता है आधार। इसके हिसाब से हमें यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर sin A का मान, तो sin A का मान जब हम निकालेंगे तो sin A किसके बराबर होता है, sin A क्या बताया था दोस्तों, sin बताया था लंब बटे कर्ण, sin बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि आप किससे याद रख सकते हैं दोस्तों, एक छोटी ट्रिक है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का आपको याद रखना है। तो लंब बटे कर्ण साइन हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है दोस्तों यहाँ पर जो है लंब की जो वैल्यू है दोस्तों ये है लंब, यानी एंगल ए के सामने वाला लंब हो गया, तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों AC। तो BC का जो मान है, BC का मान दोस्तों यहाँ पर है 7, BC का मान 7 है और AC का मान जो अभी दोस्तों हमने निकाला है 25, तो यानी साइन A का मान आ जाएगा 7/25। साइन का मान कितना आएगा, साइन ए का 7/25। उसके बाद हमें दूसरा निकालना है यहाँ पर कोस ए का मान, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए किसके बराबर होगा, कोस ए हो जाएगा दोस्तों आधार बटे कर्ण के बराबर। तो आधार बटे कर्ण ये होगा, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है वो क्या है AB, आधार क्या है आधार क्या है दोस्तों यहाँ पर AB और कर्ण क्या है दोस्तों यहाँ पर AC। तो इनकी दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो कोस ए का मान मिल जाएगा, AB जो है 24 है और AC जो है दोस्तों यहाँ पर 25 है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कोस ए का मान, यानी पहला जो पॉइंट है उसका आंसर हमारा आ चुका है। अब दूसरे पॉइंट में उसने पूछा है साइन C कोस C, यानी सेकंड पॉइंट में हमसे वो निकलवा रहा है साइन C और कोस C का मान। साइन C और कोस C का मान जब निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो जाती है वो जाती है एंगल की। यानी अभी यहाँ पर जब A था तो हम इस एंगल के सापेक्ष ले रहे थे, अब जब एंगल C है तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा, यानी ये वाला एंगल अब हम नहीं ले सकते। जब यहाँ से लेंगे तो इसके सामने वाला दोस्तों यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, कर्ण हमारा यही रहेगा और आधार हमारा ये हो जाएगा। यानी बस आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जिस एंगल को हम लेते हैं उसके सामने वाला हमेशा लंब और बाकी हमारा जो 90 के सामने वाला है हमेशा कर्ण, और बाकी जो तीसरा एंगल भुजा बच जाती है वो हो जाती है हमारी आधार। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो साइन C जब हमसे पूछ रहा है साइन C किसके बराबर होगा, तो साइन C किसके बराबर होगा, यहाँ पर साइन C बराबर हो जाएगा दोस्तों लंब बटे कर्ण के बराबर। साइन C का मान किसके बराबर, लंब बटे कर्ण के बराबर। अब यहाँ पर लंब जो है वो किसके बराबर है, तो लंब जो होगा यहाँ पर C के सामने वाला जो है ये AB है, तो AB बटे कर्ण क्या होगा AC। तो AB का जो मान है वो कितना है, AB का मान है 24 और AC का मान कितना है, AC का मान है 25। तो यहाँ पर हमारा साइन C का मान आ जाएगा, साइन C का मान होगा 24/25। अब दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, जब दूसरी वैल्यू को हम निकालेंगे तो उसमें पूछ रहा है कोस C का मान। जब कोस C का मान निकालते हैं तो कोस C के मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होगा तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हम करेंगे तो आधार जो होगा कोस के लिए, कोस C के लिए तो वो होगा हमारा BC और BC बटे कर्ण क्या होगा हमारा, कर्ण हमारा AC ही रहेगा। तो बस आप यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। BC का जो मान है वो कितना है, BC का मान है 7 और AC का जो मान है वो कितना है 25। तो ये हो जाएगा हमारा कोस C का मान और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया गया है वो ये है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है। ये आकृति जो है दोस्तों एक समकोण त्रिभुज की आकृति है। यहाँ पर दोस्तों एक समकोण है और साथ में आकृति 8.13 है हमारे पास। अब इसमें आप देख सकते हैं हमें निकालना है tan p माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r यदि हमें निकालना है तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर देखा जाए या फिर हम देखेंगे tan जो होता है दोस्तों वो लंब और आधार में अनुपात बनाता है। यानी लंब और आधार, लंब बटे आधार जो है दोस्तों वो tan के बराबर होता है। वहीं कोट जो होता है दोस्तों उसका उल्टा होता है, वो होता है दोस्तों किसके बराबर, आधार बटे लंब के बराबर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम देखें यहाँ पर ये जो है दोस्तों 90 के सामने वाली भुजा है, तो यहाँ पर हमें कर्ण दिया गया है। अगर इसे हम लंब या आधार मानते भी हैं तो हमारे पास एक भुजा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज। उससे पहले हम यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसे लिखेंगे। तो उत्तर जब हम इसका करेंगे दोस्तों, तो उत्तर के अंदर हम क्या लिखेंगे, दिया है एक समकोण त्रिभुज PQR जिसमें कोण क्यों क्या है दोस्तों, यहाँ समकोण है, कोण क्यों समकोण है। इस तरह से हमें यहाँ पर क्वेश्चन को लिखना है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं आपके कंप्लीट जितने 4 नंबर के यदि क्वेश्चन कोई पूछा जाता है उसमें 4 नंबर ही आपको मिले, तो आपको इसी तरह से फिर दोस्तों यहाँ पर लिखना होगा, तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो QP की वैल्यू है वो कितनी दी गई है। QP की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर दी है इन्होंने 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो PR का जो मान दिया गया है वो दिया है दोस्तों 13 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले QR निकालना है, तो इस त्रिभुज के अंदर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो इस प्रमेय का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस प्रमेय द्वारा हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे दोस्तों, ये हम यहाँ पर आधार निकाल लेंगे। तो अब इसे हम आधार मान लेते हैं, ये आधार मान लेते हैं, ये लंब और ये कर्ण। तो ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है। तो कर्ण का मान हमें यहाँ पर दिया है, कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 13 और उसका स्क्वायर करेंगे। आधार हमें निकालना है दोस्तों, ये QR है, तो इसे लिख देंगे QR का स्क्वायर प्लस लंब जो है हमें दोस्तों यहाँ पर दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और ये 12 का जो स्क्वायर हम करेंगे तो दोस्तों 144 आएगा और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 144 हो जाएगा। इधर बचेगा QR का होल स्क्वायर। इसके बाद जब 169 में से 144 को घटाएंगे तो दोस्तों ये आएगा 25 और ये QR का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो इधर से हम जब QR का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा इधर की तरफ, तो QR का मान आ जाएगा यहाँ पर 25। QR का मान कितना जाएगा दोस्तों, 25 नहीं 5 आएगा, यानी 5 सेंटीमीटर जो होगा ये QR का मान होगा। अब इसके बाद हमें जो यहाँ पर QR का मान जब हमें मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो उसके बाद अब हमसे जो पूछा है दोस्तों उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है दोस्तों, यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है या निकालना जो है वो निकालना है दोस्तों tan p माइनस कोट R का मान। दोस्तों जब हमें tan p माइनस कोट R का मान निकालना है तो tan p का जो मान होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल P ऊपर की तरफ है। तो जब एंगल ऊपर की तरफ है तो इसके लिए लंब जो होगा दोस्तों यहाँ पर होगा ये लंब होगा और आधार ये होगा, यानी tan का रिलेशन जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा QR अपॉन PQ। या हम ये लिखेंगे tan p बराबर लंब बटे आधार, एक बार हम ये लिख लेते हैं, ठीक, माइनस जो कोट होता है दोस्तों, कोट R के लिए जो हमारा लंब होगा दोस्तों वो ये होगा, क्योंकि R एंगल को हम यहाँ से नापेंगे और इसके लिए आधार ये होगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं आधार बटे लंब, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है। अब अगर हम tan p के लिए बात करें तो उसके लिए लंब जो होगा दोस्तों, p एंगल यहाँ पर है, यहाँ से अगर देखेंगे तो लंब ये होगा। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 5 बटे QP यानी 12 माइनस। जब इसकी बात करते हैं हम दोस्तों कि R के लिए, कोट R के लिए, तो कोट R के लिए लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा। दोस्तों कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो आधार हम ऊपर लिखेंगे यानी 5
और बटे लंब जो होगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 12। अब आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेम आ रही है, 5/12 और 5/12 कट जाएंगे तो आंसर हमारा जो होगा दोस्तों 0 होगा। तो इस तरह से हमें इसका आंसर निकालना था। उम्मीद करता हूँ यहाँ भी ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसके बाद चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। दोस्तों सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं या उसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आएंगे। यदि यहाँ पर आप देखेंगे sin a का मान 3/4 के बराबर दे रखा है, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस वैल्यू को चेंज करेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो फिर आपको बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे sin a का मान दिया है 3/4 के बराबर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और ट्रायंगल को हम यहाँ पर बना लेते हैं। दोस्तों ट्रायंगल यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ये हमने एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया है जिसमें इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूँ ABC, जिसमें मैंने B पर दोस्तों समकोण लिया है। आप दोस्तों कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि A यहाँ पर एंगल है तो आपको यहाँ पर A लेना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर ABC ऐसे भी ले सकते हो, ABC ऐसे भी ले सकते हो। यहाँ पर C पर समकोण लेना है या B पर समकोण लेना है वो आप पे डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ पर A जो है दोस्तों आप यहाँ पर ले सकते हो या यहाँ पर ले सकते हो। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर sin A का मान 3/4 के बराबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि sin A जो होता है दोस्तों वो होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। लंब की वैल्यू यहाँ पर जो है दोस्तों 3 है और कर्ण की वैल्यू यहाँ पर 4 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पहले हम यहाँ पर बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है उस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि sin A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/4। तो दोस्तों इससे हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, चूँकि sin A जो होता है या sin थीटा जो होता है दोस्तों वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। लंब बटे कर्ण के बराबर होता है तो लंब जो होगा दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, लंब हो जाएगा यहाँ पर 3 और दोस्तों यहाँ पर कर्ण कितना होगा, तो कर्ण हो जाएगा यहाँ पर 4। यानी कि अगर एंगल A हम यहाँ पर ले रहे हैं तो एंगल A के सामने वाली जो भुजा होगी दोस्तों वो लंब होगी और बाकी 90 के सामने वाली जो होगी दोस्तों वो कर्ण होगी, यानी कि ये हो जाएगी 4। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार हमारे पास नहीं है, हमें tan भी निकालना है और कोस भी निकालना है। दोनों के लिए हमें आधार की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पाइथागोरस से दोस्तों आप देखेंगे पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से ही यहाँ पर होने वाले हैं। दोस्तों त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो दोस्तों फॉर्मूला वही होता है। क्या होता है दोस्तों, वो होता है कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख सकते हैं या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं, उस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कर्ण हमें यहाँ पर दिया गया है, कर्ण कितना है दोस्तों, यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर हमारे पास है 3 का स्क्वायर प्लस आधार जो है दोस्तों हम यहाँ पर कितना लेंगे AB, तो AB का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से हम जब इस खोले को 9 से घटाएंगे तो AB स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आएगी 7 और AB का जो मान आएगा यहाँ से सोल्व करने के बाद वो आ जाएगा √7। ठीक है, अब ये AB का मान यहाँ पर √7 है। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर कोस A का मान। जब हमसे पूछ रहा है कोस A तो दोस्तों कोस A किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे कि भैया लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर हम देखें तो लाल बटे कक्का के हिसाब से जो दूसरे वाला होता है ना वही होता है कोस, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आधार की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो आधार की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर √7 जो कि हमने अभी निकाली है, बिल्कुल AB की वैल्यू होगी। और कर्ण जो हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा और यही हो जाएगा दोस्तों कोस A का मान। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर हमसे वो पूछ रहा है
tan a का मान। दोस्तों आपसे किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू वो पूछ सकता है यदि आप एक ट्राइंगल के अंदर तीनों भुजाओं को निकाल लेते हो तो। ठीक है, फिर दोस्तों ये लाल बटे कक्का जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस ट्रिक को आप, बहुत छोटी सी ट्रिक है, याद रख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं tan a की। तो tan a जो होता है दोस्तों, ये होता है लंब बटे आधार के बराबर। ये होता है लंब बटे आधार के बराबर। तो लंब जो है दोस्तों यहाँ पर कितना है, लंब है यहाँ पर दोस्तों 3, लंब यहाँ पर कितना है 3, और आधार जो है दोस्तों यहाँ पर कितना है √7। तो ये हो जाएगा tan a का मान। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर्स बनाने हैं। आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। जैसा भी आपके जो भी समझ में आ रहा है दोस्तों, कमेंट जरूर करना है। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि आपके पास नई वीडियोज़ सबसे पहले पहुँच सकें। दोस्तों चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों, एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। यदि 15 कोट a बराबर 8 तो साइन ए और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हमें करना है दोस्तों, 15 कोट a बराबर 8 दिया है, साइन ए और sec a का मान निकालना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे निकालने वाले हैं कोट a का मान यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम ट्राइंगल की मदद से ही इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया है हमें दोस्तों 15 कोट a की जो वैल्यू है दोस्तों, यानी 15 कोट a बराबर इन्होंने यहाँ पर 8 के बराबर दिया है। दोस्तों यह 15 जो है इसको ले जाएंगे बटे में, 15 को बटे में ले जाने के बाद कोट a का मान हमें यहाँ पर मिलेगा 8/15। अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे कोट a का मान यदि आपके पास 8/15 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी समकोण त्रिभुज होगा उसके अंदर हमें यहाँ पर 2 भुजाएं पता हैं। यदि हमें 2 भुजाएं यहाँ पर पता हैं तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल की मदद से ही दोस्तों हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हम ट्राइंगल बनाते हैं दोस्तों, तो ट्राइंगल बनता है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर हम एक जगह रखेंगे समकोण। और दोस्तों यहाँ पर a जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं a, तो a को हम यहाँ पर लेंगे जिससे कि आसानी से हमें सामने वाली भुजा लंब मिल जाएगी। b यहाँ पर ले लेते हैं, c यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कोट a, तो कोट a जो होता है दोस्तों, लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इससे ही जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही बनवाने वाला हूँ, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कोट a जो होता है दोस्तों, वो होता है tan a का उल्टा, और tan जो होता है दोस्तों होता है लंब बटे आधार। तो मतलब ये होगा आधार बटे लंब, यानी जो आधार की वैल्यू होगी दोस्तों, यहाँ पर जो आधार होगा यहाँ पर वो कितना होगा दोस्तों, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आधार की वैल्यू है, और जो नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर दी गई है 15, दोस्तों ये हो जाएगी लंब का मान। ठीक है, अब यहाँ पर हम रख देंगे। तो लंब जो है दोस्तों, यहाँ पर अगर एंगल ए ले रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो ये मतलब 15 होगा, और आधार जो होगा दोस्तों यहाँ पर 8 होगा। इसके हिसाब से हमें यहाँ पर 2 वैल्यू ये हमें मिल जाएंगी। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और लगा देना है AC का मान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का यूज़। तो हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। दोस्तों इस प्रमेय का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और प्रमेय का जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो प्रमेय क्या होती है दोस्तों, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस प्रमेय का हम यहाँ पर यूज़ करके क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम कर्ण निकालने की कोशिश करते हैं। कर्ण कितना आएगा देखते हैं। तो कर्ण क्या है दोस्तों, यहाँ पर AC है, तो AC का स्क्वायर, और बराबर आधार कितना है दोस्तों, यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर, और प्लस लंब कितना है दोस्तों, यहाँ पर 15, तो 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों 64, और 15 का हो जाता है 225। दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा तुम्हारा 289, और 289 जब ये आएगा तो AC का स्क्वायर आएगा 289। तो AC का जो मान आएगा यहाँ से √289, और यहाँ से AC का मान जो आएगा ये आ जाएगा दोस्तों 289 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं या वर्गमूल जब निकालते हैं दोस्तों, वो होता है 17 के बराबर, यानी कि ये आ जाएगा 17। ठीक है, AC का जो मान होगा दोस्तों यहाँ पर 17 हो, ये वाली भुजा यहाँ पर 17 हो जाएगी। अब उसके बाद आप देखेंगे जब ये 17 होगी तो दोस्तों यहाँ पर अब हमसे जो पूछा है उसकी तरफ देखेंगे। तो हमसे पूछा है यहाँ पर साइन ए और sec ए का मान। जब हमसे साइन ए पूछ रहा है दोस्तों, तो साइन ए किसके बराबर होता है, तो साइन ए हमें पता है, साइन ए होता है यहाँ पर लंब बटे कर्ण के बराबर। आप देख सकते हैं लंब बटे कर्ण दोस्तों यहाँ पर साइन होता है। तो यहाँ पर लंब की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है 15,
और कर्ण की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर 17 अभी हमने निकाली है, तो साइन ए का मान यहाँ पर आ जाएगा 15/17, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा पॉइंट में हमसे पूछा है दोस्तों sec a का मान, तो sec a जो होता है दोस्तों, sec a होता है दोस्तों cos a का उल्टा, sec a cos a का उल्टा होता है, sin a का उल्टा cosec a होता है, tan a का उल्टा cot a होता है। ठीक है, तो sec a का मान यदि पूछ रहा है तो sec a होता है cos a का उल्टा और cos होता है आधार बटे कर्ण, तो मतलब ये होगा कर्ण बटे आधार। दोस्तों ये क्या होगा, कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पर कर्ण की जो वैल्यू है दोस्तों, कर्ण की वैल्यू यहाँ पर है 17 और आधार की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है 8। तो दोस्तों ये हो जाएगा sec a बराबर 17/8। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों बहुत ही आसान होती है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये देखने में ही अजीब लगती है, लेकिन जब इस क्वेश्चन के इसको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आने लगते हैं तो हमें ये बहुत ही आसान और सरल लगने लग जाएगी। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट से चलना है, रटना नहीं है चीज़ों को। जहाँ समझ में ना आए तो आप दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे समझ में नहीं आया है। मैं दोस्तों आपको उस कॉन्सेप्ट को अगली वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया गया है दोस्तों, वो ये है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि sec थीटा की वैल्यू हमें दी गई है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू जो है दोस्तों हमसे पूछी है। दोस्तों कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिनमें से 1 का मान हमारे पास है, बाकी 5 का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। तो जो भी दिया है दोस्तों में से लिखेंगे कि दिया है sec थीटा बराबर, sec थीटा का जो मान हमें दोस्तों यहाँ पर दिया है 13/12। अब 13/12 या sec थीटा का मान दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लाल बटे कक्का अगर हम यहाँ लिखते हैं तो लाल बटे कक्का से आप देखेंगे कि cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, तो cos थीटा हो जाएगा दोस्तों आधार बटे कर्ण, यानी ये होगा दोस्तों sec थीटा कर्ण बटे आधार। यानी कि कर्ण की जो वैल्यू होगी दोस्तों, ये ऊपर वाली वैल्यू कर्ण की होगी, नीचे वाली वैल्यू आधार की होगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि कर्ण बराबर कितना है दोस्तों 13 और आधार बराबर कितना है दोस्तों, ये है 12। अब ये कर्ण और आधार का मान हमारे पास में आ गया है, तो अब यहाँ पर बनाएंगे हम दोस्तों एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल बनाएंगे हम यहाँ पर एक कैसा समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों इस समकोण त्रिभुज के अंदर अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक समकोण। अब समकोण के बाद यहाँ पर हम मान लेते हैं त्रिभुज जो है दोस्तों ABC त्रिभुज है। ABC अगर यहाँ पर त्रिभुज है तो इसमें से हमें किस किस की भुजा पता है दोस्तों, कर्ण पता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये 13 सेंटीमीटर, यह 13 है। ठीक है दोस्तों, आधार जो है दोस्तों थीटा हम यहाँ पर ले लेते हैं कि थीटा जो है दोस्तों यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर ए उसने यहाँ पर यूज़ नहीं करा है, थीटा यूज़ किया है, तो मान लेते हैं थीटा यहाँ पर है, तो फिर इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो आधार जो होगा दोस्तों यहाँ पर होगा। आधार यहाँ पर होगा तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, और जब हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय तो त्रिभुज ABC के अंदर, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बार बार इन चीज़ों को लिखना है, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बार बार चीज़ों को लिखोगे तो उससे आपके चीज़ें रिवाइज होंगी, याद होंगी, और दोस्तों आपको करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दोस्तों चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि थीटा 90 के सामने वाला कर्ण होता है 13 हमारे पास है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आधार दोस्तों यहाँ पर 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब हमने यहाँ पर क्या लिया दोस्तों BC, तो हम लिख देंगे BC का स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, इधर आ जाएगा दोस्तों ये घट जाएगा, और इधर हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। तो जो BC की वैल्यू होगी दोस्तों वो हो जाएगी 169 माइनस 144, तो 25 अंडर रूट में 25, तो BC का मान दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, तो BC जो होगा दोस्तों यहाँ पर कितना होगा 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर
तीनों भुजाएं जो अब हमारे पास आ चुकी हैं, लंब, आधार और कर्ण। अब हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों साइन थीटा का मान। साइन थीटा दोस्तों होता है किसके बराबर, लंब बटे कर्ण के बराबर। तो लंब बटे कर्ण जब हम यहाँ रखते हैं दोस्तों, लंब की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब, यानी कि 5/13, यानी साइन थीटा होगा दोस्तों 5/13। दूसरा निकालेंगे दोस्तों कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो होगा दोस्तों इसका उल्टा होगा, साइन थीटा का उल्टा ही दोस्तों कोसेक थीटा होता है। तो बस आपको क्या करना है, कर्ण बटे लंब करना है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की वैल्यू जो होगी दोस्तों यहाँ पर, कर्ण की वैल्यू दोस्तों 13 और लंब की 5, 2 आ गए हैं। तीसरा देखेंगे आप दोस्तों यहाँ पर, तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों, कोस थीटा का मान निकाल देंगे। जब कोस थीटा का मान निकालेंगे तो कोस थीटा जो होता है दोस्तों वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान दोस्तों कितना है, आधार का मान आप देखेंगे 12 और कर्ण का मान 13, तो ये हो जाएगा 12/13। उसके बाद चौथा जो हो जाएगा दोस्तों टेन थीटा। जब हम टेन थीटा का मान निकालते हैं तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर। टेन थीटा लंब बटे आधार के बराबर। तो टेन लंब कितना है दोस्तों यहाँ पर 5 और आधार कितना है दोस्तों यहाँ पर 12, तो हो जाएगा 5/12। और पाँचवा जो है होगा दोस्तों कोट थीटा। कोट थीटा का मान दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कोट थीटा हो जाएगा दोस्तों टेन थीटा का उल्टा, यानी ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ 12 और जो लंब है वो होगा दोस्तों 5। ये हमारे सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे, जिनमें से 5 एक हमारे पास था, बाकी के 5 हमने निकाल दिए हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि मैथ जो है दोस्तों प्रैक्टिस का गेम है। जितनी आप किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपकी कमांड उस क्वेश्चन पर आ जाएगी। आपका मैथ कितना भी वीक हो सकता है, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपके अंदर इस चीज़ की लगन है कि मुझे मैथ को अच्छे से करना है और समझ के करना है, दोस्तों आप कर सकते हैं। आप अपने पर भरोसा रखकर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 3-4 महीने के अंदर आपका मैथ का जो स्कोर होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को आपको जुड़ना है। इस चैनल से यदि आप जुड़ पाएंगे, और मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छी वीडियोस और साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने और समझाने वाला हूं। यदि आप कोई भी प्रॉब्लम पूछेंगे तो उसका भी सजेशन आपको कमेंट के अंदर ज़रूर मिलेगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल इससे आगे के टॉपिक के साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज को हम कल ख़त्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।